आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवालों के साथ स्वागत करने वाले हैं। 17 तारीख को चुनाव है। क्या शिवराज सिंह तैयार है चुनाव में जीत के लिए या दिल में वो धक धक बरकरार है? ये सीधा जो इस वक्त आप मेरे पीछे प्लेन देख पा रहे हैं, इसी में मौजूद है शिवराज सिंह चौहान। आज सुबह 10:40 पर काफिला यहीं भोपाल से शुरू हुआ। विंध्य के अलग अलग इलाकों में जाकर शिवराज सिंह चौहान ने वोट मांगे हैं। अब हम सवार हो गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी में, और ये गाड़ी क्या दोबारा सीएम हाउस जाती हैं इन चुनावी नतीजों के बाद? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए कितनी मेहनत हो रही है ये हम सीधा सीएम साहब से ही पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 पर। आज सुबह से 6 सभाएं आप कर चुके हैं, अभी आप एक और सभा स्थल पर हमें लेकर जा रहे हैं। क्या आपको जमीन से इल्हाम हो रहा है, आभास हो रहा है? आभास तो बिल्कुल स्पष्ट है। अद्भुत जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमने जो काम किए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है मध्य प्रदेश को, और उनके प्रति जनता का जो स्नेह और प्रेम है, और जमीन पे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम है, विशेषकर लाडली बहना जैसी योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बनी है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम जीत रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को आपकी लाडली योजना का फायदा मिल रहा है, तो आपको लगता है कि माओं का आशीर्वाद सबसे प्रबल रूप से आपके साथ रहने वाला है? क्या यही इकलौता हथियार? मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूँ। मेरी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं, और वो बहनें हैं तो मेरी सगी बहनें हैं और अंतरात्मा के मेरे संबंध हैं। रोज हजारों बहनें मेरे सर पे हाथ रखती हैं, मेरा माथा चूमती है, मुझे आशीर्वाद देती है। एक अद्भुत संबंध है जो मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही ऐसे संबंध बना सकते हैं। बच्चे मामा मामा कह के दौड़ते हैं, तो एक सरकार नहीं, हमने एक परिवार चलाया है, और परिवार चलाने के कारण परिवार का स्नेह और विश्वास भी साथ में है। परिवार मतलब मध्य प्रदेश। आपने पूरे मध्य प्रदेश को परिवार कहा है, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि रोटी बहुत देर तक अगर पलटी ना जाए तवे से तो वो काली हो जाती है, जल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर रोटी जल रही है तो सुबह शाम दिन रात सोते उठते ट्विटर सोशल मीडिया उनको केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों दिखता है? सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूँ उनको। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं सरकार वो बनाते हैं, नंबर वो लेकर आते हैं और कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं। 2018 में वोट हम ज्यादा लेके आए थे, बहुमत उनका भी नहीं था, और फिर जो भी था वो चला नहीं पाए, उनकी साथी छोड़ के आए। 18 साल शिवराज सिंह चौहान साहब, और इससे पहले भी संगठन का आपको अनुभव रहा है। मेरे ख्याल से 79 था सन जब आप पहली बार विधायक बने, उसके बाद आपने बीजेपी के 90 और उसके बाद आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे तो हर पद पर रहे हैं। लंबा चौड़ा आपका अनुभव, 18 साल अब इसको हो गए हैं, 5 बार के विधायक, 5 बार के सांसद। कभी और फिर आप ये कहते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। इसके पीछे कोई नर्वसनेस है, कोई डर है? नर्वसनेस नहीं, तो प्यार है, ये तो स्नेह है। जनता मुझसे प्यार करती है। मैंने उनसे पूछा कि बताओ लड़ू कि नहीं लड़ू, लोग चिल्लाए लड़ो, तो लोकतंत्र पे तो जनता सर्वोपरि है। आपके अंतरात्मा से कभी आवाज आती है कि बस शिवराज अब, या आपको लगता है कि जब तक सांस चलेगी मैं अपनी जनता के लिए काम करूंगा? किस रूप में करूंगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं जो कुछ हूँ, जिंदगी मेरी मिशन है, लोगों के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर राजनीतिक संगठन कोई है ही नहीं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल परंपराओं के आधार पर देश और समाज की रचना और जनता की सेवा, तो बीजेपी के माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होने वाली है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। क्या आपके अंदर नाराजगी थी या आपको चोट पहुंची जब आपके नाम कोपर से
मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रखा गया, बिल्कुल नहीं। आपके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। हमारा लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। उस मिशन के हम हिस्सा हैं और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के काम में हम लगे हुए हैं। जब आप एक बड़े मिशन के हिस्सा होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कौन सा काम करूंगा, वो मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं इतना निम्न स्तरीय सोच नहीं रखता कि केवल मैं ही रहूं। मेरी पार्टी मेरे लिए जो काम तय करती है उसको मैं पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता और लगन के साथ करता हूं। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं दिन और रात परिश्रम का। आज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये परिश्रम की पराकाष्ठा और किसी के लिए भी सहज नहीं। रात को 2:30 बजे सोता हूँ, सवेरे 6 बजे से फिर काम में लग जाता हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शिवराज जी के बारे में सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करना था, लोगों से भी पूछना था। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि जाकर एक पौधा रोपण करते हैं, और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लोगों को सिर्फ जाकर कहते नहीं हैं कि आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, खुद ये काम करते हैं। ये भी कहा गया कि लाडली योजना और ये जो निकाह और विवाह वाली योजना है, ये बात सही है कि जब आप विधायक थे तब आपको किसी महिला ने ये कह दिया था कि आप सब कहने की बातें करते हैं, शादी वादी में काम नहीं आते, तो आपने ये शादी करवाना शुरू किया विधायक के तौर पर? महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है, क्योंकि मैंने बेटियों को कोख में मारने की प्लान करते हुए लोगों को देखा है कि बेटी है तो फिर दुनिया में काय को आने दो। मैंने बेटी और बेटा के साथ भेद देखा है अपने गांव में, अपने घर के आसपास। मैंने पत्नी को पति को पीटते हुए देखा है, चिल्लाते हुए अपनी जान बचा के घरों में भागते हुए देखा है। तब से मेरे सीने में फूंक उठती थी कि भगवान वो दिन कब आएगा जब बहन और बेटी को भी सम्मान का स्थान मिले। बेटी आखिर बोझ क्यों है, बेटी वरदान क्यों नहीं? और तब जब मैंने किसी सभा में, छोटी सी में, कुछ नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक माँ ने खड़े होकर कहा था कि बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करने से क्या होता है? तो बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि तब मैं कुछ नहीं था, मुझे लगा कि केवल भाषण से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने मित्रों के सहयोग से गरीब बेटियों की शादी करना मैंने तब शुरू किया जब मेरी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थी। और जब आप सांसद बने तो 5 बेटियों को आपने? हमने 7 बेटियों को, 7 बेटियों जो को? अनाथ थी। अनाथ तो मेरे रहते कोई हो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सचमुच में बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ले आया और उसने पाला, क्योंकि मेरे पास तो इतने समय नहीं। तो 7 बेटियों की शादी हो गई। और उसके बाद आपको लगा कि पूरे प्रदेश में ये नहीं, मैंने फिर स्कीम और योजना जो है, मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बनाई। बेटी की शादी सरकार करेगी, क्यों बोझ रहे? इसी भाव के कारण कि बचपन में मैंने देखा था। उसके बाद मैंने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी। मेरे दिल में था कि बेटी लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश में, बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बताऊंगा। तब कोई चुनाव नहीं थे रूबी का, तब मेरे मन में तड़प थी कि बेटी को लखपति बनाऊंगा। और लाडली लक्ष्मी योजना भी दादागिरी करके बनाई, क्योंकि ना तो अफसर तैयार थे, ना फाइनेंस मिनिस्टर तैयार थे। फिर मैंने कहा कि मैं तो बनाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। और मेरी 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां जिस धरती पे हैं, जिनको मैंने ऐसे गोद में खिलाया, वो कॉलेज में जा रही है और छोटी छोटी बेटियां आती जा रही। ये सब मेरी बेटियां, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि कुछ भी ऊपर से कुछ भी कहता रहूँ। ये सब मेरी बेटियां हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं मिला कि और कुछ करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में मैंने सबसे पहले दिया। पार्षद से लेके मेयर तक, सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक आधा रिजर्वेशन किया बहन और बेटी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मैं हूं पहला मुख्यमंत्री जिसने 30% पुलिस में भर्ती रिजर्व की बेटियों के लिए आरक्षण दिया। मैंने कहा 30% बेटियां पुलिस में होंगी। अगर कोई आपदाग्रस्त बहन थाने जाए, पूरे पुरुष पुलिसकर्मी बैठे हुए, अपनी बात ही नहीं कह पाती थी, तब हमने बेटियों को पुलिस में भर्ती किया। कानून और व्यवस्था की जवाबदेही देना शुरू की। 50% रिजर्वेशन मैंने शिक्षक की भर्ती में बेटियों के लिए किया।
और अब संपूर्ण नौकरियों में 35% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में हमने बेटी और बहन को दे दिया है। ये तो रिजर्वेशन, ये तो रिजर्वेशन की आपने बात की, और आप कह रहे हैं कि लेकिन इसके कारण सशक्त हुई बहन है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने बेटियों को लखपति बनाने के लिए और बाकी सारी योजनाओं के चलते उनके ऊपर 56,000 जो नया बच्चा पैदा हो रहा है 56,000 कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं इतनी फ्रीबीज आप बांट रहे हैं। तर्कहीन बातें करते हैं वो। जब वो थे बजट था 21,000 करोड़ का, आज मेरा बजट है 3,14,000 करोड़ का। जब कांग्रेस थी तब पर कैपिटा इनकम थी 11,000 रुपया, आज है 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस थी तब जीएसडीपी का साइज था 71,000 करोड़ रुपया, आज मेरी जीएसडीपी का साइज है 15 लाख करोड़ रुपया। जब वो थे तब देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान था 3%, आज है 4.8% के आसपास। हमने बहुत काम किए हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सिंचाई का रकबा जब वो थे 7.5 लाख हेक्टेयर था, आज मैं 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहा हूँ। सड़कें टूटी फूटी जिसमें चल नहीं सकते थे 60,000 किलोमीटर थी, आज मैंने 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बना दी। बिजली का उत्पादन 2,900 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी। पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कैपिटल एक्सपेंडिचर शिवराज सिंह चौहान ने कम नहीं किया। बाकी राज्यों के मुकाबले आप देखो सड़कें बन रही है, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज केवल 5 थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमने कर दिए। सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन हम चला रहे हैं, चारों तरफ विकास के कामों की धूम है और ये भी कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं विकास से क्या सच में चुनाव जीते गए हैं? विकास हमारी ड्यूटी है। विकास के बिना देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? सिंचाई नहीं होती तो हम फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाते, नहीं बढ़ाते तो व्यापारी की दुकान भी नहीं चलती, किसान के पास अन्न कम होता। 100 लाख मीट्रिक टन पैदा होता था अनाज, आज में 700 लाख मीट्रिक टन पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में। हम गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज मध्य प्रदेश। तो फसलों का उत्पादन बढ़ा है, किसान संपन्न हुआ, वो दुकानों पे गया, व्यापारी की दुकान चली, पूंजी का निर्माण हुआ, निवेश आया, ये पूरा एक चक्र है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ जी कहते हैं कि विकास तो हम करेंगे, हमें पता है पूंजी बनाई कैसे जाती है। कमलनाथ केवल इतना बता दें, कमलनाथ जी 2003 के पहले क्या था मध्य प्रदेश में? बदहाल मध्य प्रदेश, पिछड़ा मध्य प्रदेश, बीमारू मध्य प्रदेश। क्या दिया था कांग्रेस ने? एक छत्र राज्य किया। और जब वो थे 1.25 साल भ्रष्ट मध्य प्रदेश बनाने की उन्होंने कोशिश, मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को। ईडी के छापे कहां पड़े, इनकम टैक्स के छापे कहां पड़े, पैसे कहां से निकले? और जब वो थे तब सारी योजनाएं मेरी बंद कर दी। पर वो कह रहे हैं गठबंधन ईडी से आप लोगों ने किया हुआ है। जहां आपको डर लगता है आप ईडी और सीबीआई का उपयोग करने लगते हैं। इसका जवाब और फिर ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसके पहले लोग ये मानते थे कि नेता अगर खाएंगे तो उनको सजा होगी ही नहीं। पहली बार ऐसा किया है कि अगर गड़बड़ हो रही है तो जांच भी होगी और दोषी पाए जाओगे तो कार्रवाई भी होगी। आप नीचे उतरे उससे पहले ये इस पर सवाल मुझे पूछ लेना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्रिडिक्टेबल हो गई है, जहां चुनाव होता है वहां ईडी पहुंचा देती है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई देख के नहीं करता, जहाँ गड़बड़ होती है वहां होता है। अच्छा, अब शिवराज सिंह चौहान जी इस सभा के लिए जा रहे हैं, हम दोबारा उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी क्योंकि सुबह 10 बजे से बाहर निकले हुए हैं तो थोड़ा नाश्ता पानी, थोड़ा सुकून में बैठेंगे 2 पल, और उसके बाद जब हम सभा स्थल पहुंचेंगे तो कुछ सवाल और जो जहन में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और अब सीएम साहब जो हैं एक और सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं भोपाल में, जहां से वो सरकार चलाते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो गया है। जब आप सुबह से शुरू होते हैं 2:30 बजे, मैंने सुना आपके तमाम अधिकारी बता रहे थे कि आखिरी बैठक आप 2:30 बजे लेते हैं और फिर सुबह 6 बजे इनको हाजिर कर देते हैं। ये बड़ी नाइंसाफी है सर। अभी आने के बाद फिर मैं बैठक करूंगा, पूरा रिव्यू करूंगा, जहां जहां फोन करना है वहां फोन करूंगा, बातचीत करूंगा और फिर जरूरी काम करके फिर हमारा रात्रि विश्राम होगा। वो कितने बजेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जितनी भी मेहनत इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सीबीआई और ईडी पर हमारा सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ था, आरोप तो आप पर इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि आपने महज 21 नौकरियां दी 18 सालों में। मुझे लगता है कि मेरी प्रिय बहन श्रीमती प्रियंका जी को
या तो बचपन से झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है या उनको गुमराह किया गया है। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 60,000 से ज्यादा भर्तियों के नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथ से बांटे हैं शासकीय नौकरियों के। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत हजारों बच्चों को हमने स्टाइपेंड दिया है। हर महीने 3.5 लाख बच्चों को हमने स्वरोजगार की योजनाओं के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऐसी अनेकों योजना के तहत रोजगार के लिए उनको लोन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है और इंटरेस्ट सब्सिडी होती है वो दिया है। लेकिन अब सर, पता नहीं कौन हमारी इस बहन को कह देता है कि केवल 21 मिली, और वो भी बिना सोचे समझे या तो झूठ चला रहे हैं, क्योंकि एक झूठ को 100 बार बोलो तो भ्रम फैला दो। पूरा मध्य प्रदेश सच्चाई जानता है। अब प्रियंका जी कह रही है उनको गुलदस्ता मिलता है, फूल नहीं मिलते, आज ही उन्होंने कहा। फिर एमएसपी पर बोलते बोलते वो मुस्कुरा गई और बोली एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बोल पाई हैं, लेकिन पूरी मेहनत तो कर ही रही हैं। और आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं इनने कभी भी भारत को जाना ही नहीं है। इनने गांव की गलियां, खेत, पगडंडियां, कीचड़, धूल, फसल कैसे होती है कुछ जानकारी इनको है नहीं। जो लिख के दे देते हैं बस प्रैक्टिस करके वो बोल देते हैं। जनता की तकलीफ है, लोगों की समस्या है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिखे हुए भाषण पढ़ने में आप प्रियंका जी को, में तो यही होता है। आप प्रियंका जी को झूठा कह रहे हैं, वहाँ अखिलेश जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इस पार्टी को तो वोट ही मत करना। इंडिया गठबंधन जो है वो आप ही के प्रदेश में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिए, पहले तो हमको लगता था कि केंद्र में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, लेकिन अब तो सब जगह कुश्ती ही कुश्ती नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें धोखा दिया, बहुत पहले दे दिया, ये अच्छा है, नहीं हम तो संभल ही नहीं पाते। और वो कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू। अब ये उनके मित्र कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी अभी कहा कि कांग्रेस किसी को साथ नहीं ले रही, मैंने पहले बैठक बुलाई गठबंधन के लिए, इसलिए होने ही नहीं दे रही। कांग्रेस दरअसल बन गई है दलदल, जिसमें इंडी गठबंधन भी फंस गया है। अब वो कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कोई नहीं छोड़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और कांग्रेस अपने अंदर भी लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखो मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या है, अब 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट कमलनाथ जी का और एक पार्ट हो गया दिग्विजय सिंह जी का। चक्की के 2 पार्ट, इसमें पूरी कांग्रेस पिस रही है। वो तो जयवीरू कह रहे हैं। दोनों अपने बेटों को स्थापित करने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। वो कहते हैं कि इनके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं जवाबदार ये है। जय और वीरू नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? ये क्यों नहीं कहते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? उनके नेता कहते हैं तो जय वीरू है। तो जय वीरू तो जेल से आते थे, जेल जाते थे, जेल से आते थे, जेल जाते थे। हमारे यहाँ किसी ने कहा कि तो श्याम और छेनू की जोड़ी है मेरे अपने की, जो अपने अपने मोहल्ले पे कब्जा करने के लिए लड़ती है। नहीं तो ये कब्जे की तो लड़ाई आपकी पार्टी में भी देखने को मिलेगी कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री। एक सारे बड़े बड़े सांसदों को यहाँ मैदान में उतार दिया है शिवराज जी। तो पार्टी ने तय किया, रणनीति है। किसी ने नहीं कहा कि मुझे लड़ाओ। हम में से हर एक को पार्टी ने जो आदेश दिया उस आदेश का सब पालन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तय करती है पार्टी। क्या शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे? हमको इस बात की परवाह नहीं है कि हम क्या होंगे। जो काम है उसको ठीक ढंग से हम करेंगे। और अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया तब भी उतनी ही मोहब्बत से काम करें? कभी नहीं सोचते कि कौन कहाँ रहेगा। हमारा पार्टी, हमारा मिशन जहाँ हमको काम देता है उस काम को हम करते हैं। क्या इतना टाइम प्रदेश की राजनीति करने के बाद शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आएंगे? शिवराज सिंह चौहान क्या है? देखिए, हम इतने ईगोइस्टिक नहीं है कि हम अपने ही बारे में सोचते रहे। हम अपने बारे में क्यों सोचें? हम अपने देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। आपके बारे में फैसला करेगी आपकी पार्टी। हम देखिए, दरअसल आदमी को तकलीफ तभी होती है जब वो केवल खुद के बारे में सोचता है, और जो जैसा सोचता वैसा नहीं होता तो दुखी हो जाता है। हम ऐसी माटी से बने हुए लोग हैं कि जो काम दिया जाएगा उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता
मैंने पहले भी कहा कि अपना परिवार उसको हम बेहद प्रेम करते हैं और उसकी सेवा के लिए जी जान एक करके जुटे रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कौन क्या करेगा ये हम तय नहीं करते, हमारी पार्टी तय करेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ तो गए लेकिन आप लोग उन्हें अपना नहीं पाए। नहीं, वो सच में समरस हो गए, बहुत ऊर्जावान, बहुत संस्कारित और अच्छे लीडर हैं वो, और मुझे लगता है कि एक असेट है भारतीय जनता पार्टी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एसेट के तौर पर आप उनको देखते हैं। वो कहते हैं आप में और उनमें बनती नहीं है। कौन कहते हैं? विपक्ष आरोप लगाता है। अब विपक्ष के पास तो पता नहीं, लगाने को और कोई आरोप नहीं बनता। ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी ना बनती हो। ज्योतिरादित्य जी भी बड़े प्रिय हैं मेरे, और बाकी साथी भी हमारे, मेरे तो कई बरसों पुराने साथी, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अब हमारे चाहे तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, हम लोग कितने वर्षों से साथ साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे बचपन से साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें जब आप एकदम उरूज पर हैं तो मन में ये विचार नहीं आता होगा कि शिवराज सिंह चौहान? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। वैसी दोस्ती बरसों से चली आ रही, आगे भी चलेगी। शिवराज सिंह चौहान साहब, आपने कहा कि लाडली योजना आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। 18 साल आपने जो काम किया है वो लोग मन में रखेंगे जब वो वोट करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि 18 साल आपको कुर्सी पर देखे देखे बोरियत क्या जनता में नहीं हो? मेरे साथ जनता में चलो ना। अगर आप कह देंगे कि लोग आपको देख के बोर हो गए तो मैं हट जाऊंगा। प्लीज रुबिया जी चलिए, आप मेरे साथ रुबिया चलिए, एक बार जनता के बीच चलते हैं। बस अब वो वहां पर सभा आई गई है, तो चलिए सभा में देखते हैं कि क्या जनता शिवराज सिंह चौहान से बोर हुई है कि नहीं हुई है। सभा में देखेंगे।